हेलो भाई। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, जय हिंद, राम राम, राधे राधे। कैसन बा? सब ठीक ठाक? ओके खुशी बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्ते। चलो, खुशी मुझे लगता है 2 घंटे पहले आके सबसे आगे वाली सीट पर बैठ जाती है? चलो, और आयुष भी आ चुका है। चलो भाई, ठीक बा। राजेश गुड आफ्टरनून, कार्तिक, पवन प्रजापति, लव कुश, राजेश, ओके ओके, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? नमस्ते मेरे भैया, नमस्ते। यूपीपी का रिजल्ट कब तक आएगा गुरुजी? कल आने की संभावना है जनाब, तो तैयार रहिए, लड्डू वड्डू ले लीजिए और अभी से ऑर्डर दे दीजिए, ठीक है? चलो भैया, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और मेरे भाई कहाँ तक लेकर चलेंगे? वहीं तक है? चलो भाई, राधे राधे भाई अक्की, बलिदान, ओके, वेरी गुड, ओके। चलिए साथियों, तो हमने कल इलेक्शन वाले सवाल करे थे, चुनाव करा दिए थे आलिया और मेरे बच्चे सभी के बीच में, सब कुछ चुनाव हो गए। आज जो बात होगी मेरे बच्चे, इनकम और एक्सपेंडिचर की होने वाली है। क्या आप तैयार हैं? अरे क्या तैयार हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले सवालों को करने के लिए? मेरे बच्चे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है ना, यानी आय और व्यय वाले सवाल करेंगे। कौन से करेंगे सर? आय और व्यय, आय एवं व्यय वाले सवाल करेंगे। आय एवं व्यय यानी खर्च। अब इस पर क्या होता है, सबसे पहले आदमी क्या करता है? पैसा कमाता है और क्या करता है सर? तभी तो खर्चा करेगा। आय और व्यय, ठीक है, या खर्च करेंगे, आय एवं खर्च कर देंगे, व्यय तो आप ऐसे करेंगे सर। अब आप कहेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर के बाद में फिर क्या करता है? पैसा कमाएगा, पैसा कमा के खर्च करेगा और कुछ क्या करेगा? पैसा बचाएगा। बोलो हाँ है ना? जैसे कि मैंने कहा, आप कहेंगे सर यहाँ 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। पहला टाइप क्या मिलता है? सबसे पहले आपका आता है फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन। क्या होते हैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन? क्या होते हैं? टाइप फर्स्ट। इसमें टाइप फर्स्ट के सवाल क्या कहते हैं कि जैसे कि मैंने कहा, एक व्यक्ति है, उसकी इनकम और मेरे बच्चे एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दे रखा है वो आपको 5:3 आपको 2 दे रखा है, 5:2 दे रखा है। अब इसमें बोला गया है कि अगर इनकम में, मेरे बच्चे इनकम में बोलेगा, इनकम में परिवर्तन हुआ कितने का? 20% बढ़ा दिया। अगर आय इसकी 20% बढ़ गई और एक्सपेंडिचर यानी खर्च, खर्च मेरे बच्चे कितना बढ़ा दिया? खर्च 10% बढ़ा दिया, तो इसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सेविंग पर चेंज क्या आएगा ये आपको बताना है। सेविंग में चेंज परसेंट क्या आएगा? बदलाव परसेंट क्या आएगा? ये आपको पूछा गया है। ऐसे सवाल सबसे पहले टाइप के आएंगे। कल का नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है, आज मिल जाएगा, क्यों टेंशन नहीं ले रहे हो? ठीक है, आज मिल जाएगा मेरे बच्चे, कल का नहीं मिला तो है ना, परेशान मत हुआ करो तुम। हाँ भाई, आज से शुरू कर लो राजा, मेरे भाई राजा आज से कर ले। गौतम सर का शेर भी आ चुका है। यस सर, बिल्कुल, नमस्ते सर। अगले बेंच, ओके भाई, सभी के बढ़िया है, सब ठीक ठाक हैं। अब ऐसे सवालों को कैसे करेंगे? चलो, हाँ बिल्कुल यूजफुल रहेगा आदित्य मेरे भाई, बहुत यूजफुल रहेगा। आइए भाई, तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे? तो मेरे बच्चे ऐसे सवालों को, सर जी अलजेब्रा पढ़कर आए हैं। अच्छा, वहीं से आए हो क्या आप अभी? ओके बेटा। तो मेरे बच्चे, मैंने कहा इसमें अगर ऐसे टाइप जो होते हैं, आपको पता है, आपको पता है कि मेरे बच्चे क्या, यहां अगर मैं कहूं खर्च, खर्च, और मेरे बच्चे उसमें अगर बचत जोड़ देता हूं, खर्च में बचत जोड़ देता हूं, तो आपको पता है क्या आ जाएगा? आय आ जाएगा। ये आप सबको पता है कौन सी नई बात बता रहे हो गुरुजी? हमें सबको पता है। मैंने कहा बेटा नई बात नहीं है, लेकिन अब जो ये सवाल होने वाले हैं ना, ये वो वाले सवाल हैं जब कई सारी चीजें जुड़ रही होती हैं, A+B, और यहां अगर रिजल्ट दिया है तो अगर ए में भी चेंज है, बी में भी चेंज है, तो रिजल्ट में क्या चेंज होगा? कैसे करेंगे इन सवालों को, एक बार देखेंगे। अब मेरे बच्चे, मैंने क्या कहा, ये इनकम है, एक्सपेंडिचर है, इधर क्या हो जाएगी? सेविंग यानी बचत। मेरे बच्चे 5 रुपए कमाता है, 3 रुपए खर्च करता है, तो बचाएगा कितना? 5 रुपए कमाता है, 2 रुपए खर्च करता है, तो बचाएगा कितना? 3 रुपया। अब इन सवालों को करने के लिए 2-3 तरह से आप कर सकते हैं। बोलो क्लियर है? कैसे कर सकते हैं? पहला तरीका तो यह है कि मेरे बच्चे, आप सबको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बताया था कि रेशियो में किसी से गुना कर दो, किसी से भाग, रेशियो पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है।
तो मेरे बच्चे मैंने क्या कहा, सब में 100 से गुना कर दिया। मान लिया कि इनकम 500 है तो खर्चा 200 है, तो मेरे बच्चे सेविंग कितना हो जाएगा, 300। क्योंकि मैंने जब रेशियो पढ़ाया था तब आपको बताया था रेशियो में किसी का गुना कर दो, किसी सा भाग कर दो, रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समान संख्या से गुना, समान संख्या से भाग, तो रेशियो पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। अब देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल में बोला गया है कि भैया इनकम 20% बढ़ा दी, तो मुझे बताओ 20% किसका 20%, सर 500 का 20%। तो मेरे बच्चे 500 का 20% निकालोगे 100 रुपया हो जाएगा। अगर भाई साहब यहाँ 100 रुपये बढ़ा दूंगा तो इनकम कितनी हो जाएगी, नई इनकम 600 हो जाएगी। यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ नई इनकम 600 हो जाएगी। मेरे बच्चे यहाँ एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा दिया, 10%। तो 200 का 10% कितना हो जाएगा, 200 का 10% सर 20 हो जाएगा। तो यहाँ 20 बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा सर, 220 रुपया हो जाएगा। अब एक बात बताओ, आप 600 रुपये कमा रहे हैं, 220 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो बचत कितना करेंगे गुरुजी, 600 में से 220 घटा देंगे, खर्चा आ जाएगा। तो 100 में से 20 घटेगा, 80 आएगा। और आप 5 में से 2 घटाएंगे तो 380 आएगा। क्लियर है। आप पहले बचा रहे थे 300 रुपए, आज बचा रहे हैं 380 रुपए। कितना ज्यादा बचा रहे हैं गुरुजी, 80 रुपया। कितना ज्यादा बचा रहे हैं, 80 रुपया। बोलो हाँ ना। अब किस पर ज्यादा है ये, 300 पर। यानी कि साहब 80 रुपए ज्यादा बचा रहे हैं और कितने पर, 300 पर। आप सबको पता है परसेंट अगर बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। 00 से 00 उड़ा देंगे और आंसर क्या आएगा, 3 से काटो, 3 दूनी 6। बहुत बढ़िया। 2 हो जाएगा, 6 × 18, फिर क्या हो जाएगा 26 सही 2/3% आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई। क्या सर एग्जाम में ऐसे करना है, मैंने कहा ना बेटा ऐसे नहीं करना। ऐसे कौन करेगा, ऐसे वो करेगा जिसको बहुत ज्यादा समय लगाना है, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना। प्रीति मिश्रा, लेट आओगे तो समझ में कैसे आएगा, लास्ट में बैठो बेटा, हाथ खड़े करके खड़े हो जाओ। हैं तुम बावले से इतना लेट लेट आते हो और फिर कहते हो समझ नहीं आया है? चलो, तो सजा मिलेगी आपको, सजा बिल्कुल मिलेगी। तो पहला तरीका ये है। तो साहब इस तरीके से तो मुझे करना नहीं है, तो करना किस तरीके से, ये देखो मेरे भाई। जब कभी ऐसे सवाल आते हैं जैसे इनकम, यहां एक्सपेंडिचर और यानी कि खर्चा, और यहां मेरे बच्चे सेविंग, अगर इस तरह के सवाल होते हैं, यहां बोला कि इनकम मेरे बच्चे और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 5 रेशियो कितना है 3 या 2 था, 2 था। तो सेविंग कितनी हो जाएगी, 5 में से 2 खर्च करेगा, बचाएगा कितना, 3। अब उसने कहा साहब इनकम बढ़ा दी हमने कितना परसेंट, 20%। तो 1 सेकंड में कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना गुरुजी, 20 का गुना कर दो इसमें, 20 पंजे कितना होगा, 100 होगा। बहुत बढ़िया। अब खर्च कितना बढ़ा दिया साहब, खर्च बढ़ा दिया 10%, तो इसमें 10 का गुना कर दो, 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, आय में से खर्च घटाओगे तभी तो बचत मिलेगी, बिल्कुल सही बात है। यानी 100 में से 20 घटाओगे तो कितना मिलेगा साहब, 80% मिलेगा, बिल्कुल सही। अब 80% किस पर देखना है, 3 पर देखना है, तो 3 का भाग लगा देंगे और 1 सेकंड में आंसर आ गया 26 सही 2/3%। क्या ये बात समझ में आई, अरे क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये बात समझ में आई या नहीं आई, एक बार बताओ। चलो भाई ये बात क्लियर है गुरुजी, मुझे शॉर्ट ट्रिक आता है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ये बात क्लियर है। अब देखो ये पूरी रामायण करनी है तुम्हें या फिर इसका सार देखना है। ये आपको रामायण करनी है तो ये पूरा डिटेल है मेरे भाई, बेसिक से। अगर इसका सार देखना है तो जब कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कई चीजों को जोड़कर रिजल्ट आपका दिया है और उसमें चेंज परसेंट किसी एक में बोलता है, तो इसी प्रकार से करेंगे। इनकम 20% बढ़ाया तो 20 पंजे 100, बढ़ाया मतलब पॉजिटिव आएगा। एक्सपेंडिचर 10% बढ़ाया, 10 गुना 2 20% होगा। अब ये देखो हमें चाहिए क्या, सेविंग। तो सेविंग कैसे मिलती है, बचत कैसे मिलती है, आय में से खर्च घटाने पर। तो 100 में से 20 घटाएंगे 80 आएगा। हमें किस पे देखना है, 3 पर, तो 3 का भाग कर देंगे, 26 सही 2/3% आएगा। क्लियर है। एक बार कल का लास्ट क्वेश्चन बता दो, अब की मेरे भाई बाद में देखेंगे उसको। सभी के समझ में आया, एक बार यस और नो करें, क्या क्लियर है, क्या मेरे बच्चे क्लियर है, एक बार यस और नो करें। अगर कम किया हो तो टेंशन क्यों ले रहा, अगला क्वेश्चन कम वाला ही करा दे रहा हूं। देख भाई, अब मोहित कह रहा है गुरुजी अगर कम किया हो तो, मैंने कहा देख भाई मेरे बच्चे क्या हुआ, एक व्यक्ति सपोज मोहित है, मोहित, अब मोहित क्या करता है, मोहित की जॉब लग जाती है और मोहित पैसा कमाता है। तो मैंने कहा इसका जो पैसा है, इनकम है, इसकी इनकम है, और इसका एक्सपेंडिचर यानी खर्च है, खर्च,
इसमें जो रेशियो है मेरे बच्चे कितना है, वो रेशियो आपको दिखाई दे रहा है 4:3 दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा कि जो मोहित की इनकम है ना साथियों, मोहित की इनकम बढ़ जाती है कितना, 20%। बहुत बढ़िया। लेकिन वो क्या करता है, खर्च घटा देता है। अपना खर्च क्या घट देता है, घटा देता है एक्सपेंडिचर में 10%, या मैंने कहा एक्सपेंडिचर में मैंने कहा आप ये कम कर देगा कितना, ये 5% की कमी कर देता है एक्सपेंडिचर में। यानी इसे बचत ज्यादा करनी है। इनकम बढ़ा दी 20%, खर्च हो गया 5% कम, तो बताओ इसकी सेविंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या चेंज परसेंट आएगा। तो गुरुजी कुछ नहीं करना, मैंने क्या करना है, कुछ नहीं करना। ओके भाई। तो सर अगर मैं बात करूंगा यहां, अगर आप देखते हैं मेरे लाडलो, पहले तो ये देखो, अगर आय में से खर्च घटाएंगे तो क्या आएगा विजय, क्या आएगा, बचत आएगी। यानी अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो सेविंग आएगी, यानी बचत आएगी। अब मैंने कहा 4 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा, 1, यानी इनका रेशियो आ गया। बोलो क्लियर है। अब साथियों बोला है इनकम बढ़ाई है और कितने परसेंट बढ़ाई है गुरुजी, 20% बढ़ा दी है। तो जुगाड़ कैसे लगाएंगे, कुछ नहीं करना, 20% का गुना कर दो। तो 40 दूनी, यानी आप कहेंगे 4 दूनी 8, यानी 80% हो गया। बिल्कुल। लेकिन इसने क्या किया, खर्च घटा दिया है, और कितने परसेंट घटा दिया, 5%। तो ये माइनस का 5% आएगा। बोलो क्लियर है। अब आप माइनस के 5 का 3 में गुना करेंगे तो माइनस का 15% होगा। यहां तक किसी को कोई तकलीफ हो तो बताइए। अगर वृद्धि होगी तो प्लस का आएगा जैसे यहां आया है, और अगर आपका कमी होगी तो माइनस का आएगा। ये बात क्लियर है। अब मुझे बताओ, अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाऊंगा तो क्या आएगी, सेविंग। बहुत बढ़िया। तो 80 में से -15 घटाऊंगा तो तुम कहोगे सर कितना आएगा, 65 आएगा, नहीं, क्या आएगा, 95 आएगा, 95। क्योंकि प्लस में से माइनस घटाना है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 95। अब 95% किस पर देखना है, 1 पर देखना है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे, आंसर कितना आया, 95%। क्या ये बात समझ में आई, बोलो हाँ है ना, सभी के समझ में आया। हाँ, स्पेशल मैथ परचेज करना चाहता हूं मेरे बच्चे, एक चीज बता देना चाह रहा हूं, अभी जो मैथ स्पेशल का है उसमें मोस्टली कम से कम 80% कंप्लीट हो चुका है, सिविल सिलेबस जो चल रहा है, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, तो अगर देखना है तो देख सकते हैं। ठीक है। हाँ भाई, एक बार फिर से देख लेंगे। अगर इनकम बढ़ा दी बेटा 20%, तो बेटा 4 गुना 20 करेगा, 80 आएगा। खर्च बेटा 5% कम कर दिया तो 3 गुना 5 करेगा माइनस का, तो -15 आ गया। तुम्हें पता है आय में से खर्च घटाएंगे तो बचत आएगी, तो 80 में से -15 घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 95 हो गया। किस पे देखना है, 1 पे देखना है, तो जो यहाँ चीज दे रखी है उससे डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा 95%। सबके समझ में आया तो एक बार यस बोलेंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो हाँ है ना। अब तो क्लियर हो गया मेरे भाई, अरे क्लियर हो गया। सर जी क्या करें, घटाव नहीं आ रहा है, घटाव नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो एक काम कर, दो शीर्षासन कर बेटा, शीर्षासन, सर को नीचे कर, पैर ऊपर कर, घटाव हो जाएगा। चलिए भाई, अब कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और बढ़ेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, आओ और देखेंगे मेरे बच्चे सवाल क्या कह रहा है। एक प्यारा सा प्रश्न ले लेते हैं, और प्रश्न का मेरे बच्चे आंसर क्या आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से बताओ। राजू's income is 20% more than his expenditure. If his income increased by 60% and his expenditure increased by 70%, then by what percentage will his saving increase or decrease? जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। गुरुजी थोड़ा लाइट कम करें, आप ज्यादा ही लाइट मार रहे हैं। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, तभी तो चमकेंगे। सर मैं कल के क्वेश्चन नहीं, मेरे बच्चे पढ़ लेना। सर जी आज यूपी का रिजल्ट आ रहा है, हाँ आज आ सकता है और कल भी आ सकता है, संभावना है जहां तक है आज। सर मेरा नम तो ले लीजिए। नमस्ते भाई, नमस्ते। देखो आपको पता है साहब क्या कह रहा है, राजू की आय उसके खर्च से 20% अधिक है। पहले तो ये लाइन आपको समझनी है, सबको आती है कि भैया राजू की जो आय है ना उसके खर्च से 20% अधिक है। तो बताओ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई विजय, 1/5। बहुत बेहतरीन। यानी कि अगर मैं बात करूं, एक जगह इनकम दे रखी है, एक जगह एक्सपेंडिचर दे रखा है, और एक जगह क्या हो जाएगी, सेविंग। अब जो आपका यहां इनकम है वो एक्सपेंडिचर से 20% अधिक है, यानी कि 5 से 1 अधिक है। बोलो हाँ ना। एक्सपेंडिचर अगर 5 है तो इससे 1 अधिक है, तो कितना हो जाएगा, 6। तो अगर 6 रुपए आदमी कमा रहा है, 5 रुपए खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितना हो जाएगा, 1।
अब तो आप 1 सेकंड में कर सकते हैं। साथियों, उसने कहा कि आय 60% और खर्च 70% बढ़ गया, तो इनकम कितना बढ़ा दी? 60%। तो केवल 60% का गुना कर देंगे, कितना हो गया? 360। बोलो हाँ, है ना। और खर्च कितना बढ़ा दिया? 70% बढ़ा दिया, तो 70 गुना आप क्या कर देंगे? 5 कर देंगे। तो मेरे बच्चे कितना हो जाएगा? 350% हो जाएगा। अब आपको पता है इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो सेविंग आएगा। 360 में से 350 घटाएंगे 10 आएगा। और हमें किस पर कैलकुलेट करना है? 1 पर, तो 1 का डिवाइड कर देंगे। अगर पॉजिटिव है तो वृद्धि होगी, नेगेटिव है तो कमी होगी। तो 10% क्या आएगा? बढ़ेगा। कमी मत कर देना, अगर ये आंसर माइनस का होता तो कमी हो जाती। क्या ये बात समझ में आई? अरे क्लियर है? चलिए भाई, रम्मा समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, सभी का क्लियर है? सी फॉर चेन्नई एक्सप्रेस, अच्छा बहुत बढ़िया। हाँ भाई यार, फर्जीवाड़ा मैंने भी सुना है, बिहार में काफी हुआ है। तो बहुत चिंता वाले विषय हो जाते हैं जब बच्चा मेहनत करता है और पता चलता है कि बराबर वाला कुछ चंद पैसे देके और वहां घुस जाता है। केवल वो पैसे देके एक जॉब ही नहीं ले रहा, आगे आने वाले सिस्टम में बहुत बड़ा करप्शन करने के लिए घुस रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति 10 लाख 12 लाख 15 लाख दे रहा है और तब जॉब ले रहा है, इसका मतलब वो 10 12 15 कई गुने उसके निकालेगा। मतलब करप्शन ठप, है ना? समझ रहे हो ना? हाँ, बैच लॉन्च कर दो मेरे भाई, बिल्कुल आपको सूचना मिल जाएगी जैसे ही होता है। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? एक बार जल्दी से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे, स्पीड में आंसर बताएंगे, जल्दी से क्या होगा। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है। यदि आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, बचत में 15% की वृद्धि हो जाती है, खर्च में कितने % की वृद्धि होगी? जल्दी से बताएंगे, आंसर क्या आएगा? अरे नहीं, अब तो हो गया, सब माहौल गर्म है। चलो, और भाई हीरो क्या हाल है? चीता विवेक नाम है तेरा। चलो भाई, चलो भाई, हमारे यहाँ एसी ऐसा ही होता है गुरुजी, बिहार है, समझ रहा हूं मैं। चलो भाई, आप देखेंगे सभी बच्चे, आंसर क्या आएगा इस प्यारे से क्वेश्चन का? बोलिए सभी बच्चे, बताओ सवाल क्या कह रहा है गुरुजी? इतना आसान है। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है। जब तुमसे कुछ नहीं आता तो 72% खर्च करती है, या तो आप फ्रैक्शन वैल्यू कर लो, अगर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं करो तो आप कहेंगे अपनी आय का 72% खर्च करती है। तो 100 रुपए अगर कमाती है, 72 खर्च करती है, तो मेरे बच्चे बचाएगी कितनी? आप कहेंगे 28 बचाएगी। अब इसका यहां रेशियो कर सकते हैं, इसको यहां रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 से कटेगा सर 25 बार, 4 से कटेगा मेरे बच्चे 18 चौक 72 18 बार, और 4 से कटेगा मेरे बच्चे 7 चौक 28 बार। बोलो क्लियर है? आप कहेंगे जी। अब कह रहा आय अगर 20% बढ़ा दी जाए, तो मेरे बच्चे 1 सेकंड में करो सर, कितनी आय बढ़ा रही है? 20%। तो 20% मतलब 25 दूनी 50, यानी कितना हो गया? 500%। और उसकी बचत मेरे बच्चे, उसकी बचत में 15% बढ़ा दिया, तो बचत अगर 15% बढ़ा दिया तो 15 सत्ते कितना हो गया? 105, 105। अब मुझे क्या चाहिए सर? खर्च चाहिए। मुझे क्या चाहिए? खर्च। तो इनकम में से अगर आप बचत घटा देंगे तो क्या आएगा? खर्च। यानी कि अगर 500 में से 105 घटा दोगे तो कितना आएगा? 395%। अब 395% किस पर देखना है? 18 पर। तो आंसर क्या आएगा? 395% किस पर देखना है? 18 पर। तो आपके सामने आएगा 18 दूनी 36, उसके बाद क्या आ जाएगा यहां से मेरे बच्चे? 3 आएगा, फिर 18 ने लगभग 0.2 के समथिंग आएगा। यानी कि मेरे बच्चे अगर आप देखेंगे 18 दूनी 36, फिर उसके बाद में 3 बचेगा, और 3 का मतलब कितना आएगा? 18 एकन 18, क्योंकि 36 में ही नहीं, लगभग 22 के समथिंग आएगा। और 22 के समथिंग कौन सा है? 21.9 आएगा। पता है क्यों किया मैंने 22 के समथिंग? आप कहेंगे 18 दूनी 36, यहां से कितना बचेगा? 3, और 3 का मतलब 35 हो गया। अब 18 दूनी 36 होता है तो नजदीक किसके है? 36 के। इसका मतलब ये लगभग जो आएगा 22 के नजदीक आएगा, और 22 के सबसे नजदीक कौन सा है? यही आंसर है। तो आंसर यही आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? एक बार यस और नो करेंगे। हाँ भाई, सभी का क्लियर हो गया? एक बार बताएंगे आंसर क्या आएगा? डी फॉर दुबई। बिहार में सारे पेपर मैं समझ पा रहा हूं मेरे बच्चे, सभी के समझ में आ गया? एक बार बोलो जी जनाब। क्लियर है? सर जी एडवोकेट की पढ़ाई कर रहा हूं, सबका फ्री केस लड़ूंगा। बहुत बढ़िया भाई, रचित के लिए एक बार ताली बजाओ, बहुत बेहतरीन मेरे बच्चे। लेकिन केस पर केस चलते रहते हैं, आज से नहीं चल रहे हैं, ये हजारों साल से चल रहे हैं। तो समझ रहे हो? तो केस लड़ने से कोई फायदा ही नहीं है।
अगर इसी उद्देश्य के साथ में अगर आप एलएलबी कर रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, छोड़ दीजिए। चलिए भाई, सबके समझ में आ गया? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। खली कुजुम्मा, बहुत भाई, सबके समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न आपके इनकम एक्सपेंडिचर वाले ये सवाल हो जाएंगे साहब, कोई दिक्कत नहीं होगी जनाब, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब देखो, इस पर आधारित एक और सवाल आपका पूछा जाता है, सेम उसी प्रकार का है। देखो भाई, सभी देखेंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। किसी परिवार के चावल, मछली और खाद्य तेल पर किए जाने वाले खर्च 12:17:3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% और 50% की वृद्धि हो जाती है। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले खर्च में कुल कितनी वृद्धि होगी? फटाफट से बताएंगे। ओके भाई, हाँ भाई बिल्कुल, अमित कुमार श्रीवास्तव, बिल्कुल मेरे भाई, आएगी, बहुत जल्दी आएगी, बूस्टर वाली आएगी, बिल्कुल। सभी बच्चे बताओ आंसर क्या आएगा। सर बीए के बाद एलएलबी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं मेरे भाई, एलएलबी बिना बीए के भी कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट 12th के बाद में ग्रेजुएशन प्लस आपका ग्रेजुएशन और मेरे बच्चे साथ में एलएलबी होती है ना, तो आप 12th के बाद भी कर सकते हैं, 12th के जस्ट बाद भी कर सकते हैं। सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे। चलिए साथियों, अगर यहां बात करेंगे तो सवाल क्या कह रहा है, किसी परिवार के चावल, मछली और खाद्य तेल पर किए जाने वाले खर्च, किस किस पर मेरे बच्चे? चावल यानी राइस, चावल पर, उसके बाद में मेरे बच्चे फिश पर, और मेरे बच्चे उसके बाद में क्या कर रहा है? फूड ऑयल, फूड ऑयल पर। अब जो ये खर्च किया जा रहा है वो किस अनुपात में किया जा रहा है साथियों? किया जा रहा है 12, 17 और 3, यानी यहां 12 है, यहां मेरे बच्चे 17 है, और यहां मेरे बच्चे 3 है। क्लियर है? सवाल में क्या बोला है कि अगर इनके मूल्य में क्रमशः 20, 30 और 50% की वृद्धि हो जाती है। मेरे बच्चे तरीका मैंने क्या बताया? सीधा सीधा तरीका करो। इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 20%। साथियों कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 20%। तो 12 दूनी 24, 240% हो गया, बिल्कुल सही बात है। यहां कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है? 30%। तो आप कहेंगे 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 510%। और यहां कितने की वृद्धि हो गई मेरे बच्चे? आप कहेंगे 50%, 50 गुना 3 करेंगे 150। हमें किस पर निकालना है? टोटल पर पूछा है साहब, हमें पूछा है कुल में क्या परिवर्तन आएगा। किसका पूछा है? टोटल। टोटल के लिए सबको जोड़ना है, बिल्कुल जोड़ना है। 17 और 3 20, 20 और 10 30, 30 और 2 32, 32 पर चेक करना है। जब यहां ऊपर टोटल किया तो यहां भी टोटल करना पड़ेगा। तो साहब आप कहेंगे 50 और 50 कितना हो गया? 100। बोलो हाँ है ना? हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 2 9, यानी 900% का चेंज दिख रहा है 32 पर। तो आंसर क्या आएगा? 900% बटे क्या कर देंगे? 32। ये बात क्लियर है क्या? सभी के समझ में आया? क्या आप सभी के क्लियर हो गया? बस हो गया सवाल, अब कुछ करना ही नहीं। काट दो गुरुजी, काट दो। मैंने कहा काट दिया भाई। किससे काटूं? मैंने कहा 8 से, आपका 4 से काटो। 4 से 8 बार कटेगा। 4 से कितने बार कटेगा? 225 बार कटेगा। 225% बटे 8, 8 से काटो। 8 दूनी 16, बचेगा कितना? यहां से 4 और 2 6, यानी 8 8 64, 28 सही, 1/8%, बिल्कुल सही आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे डी फॉर दुबई हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो जैसे ही किस पर? तेल पर, यानी कि आपके चावल पर 20% बढ़ा दिया, तेल पे बढ़ा दिया 50%, और मछली पर बढ़ा दिया 30%, तो सब पे बढ़ेगा। चलिए भाई, ये बात समझ में आई है? हाँ भैया, सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। तो ऐसे सवालों को जब कभी मेरे बच्चे जोड़ रहे हों, बहुत सारी चीजें जोड़ रहे हों, और उनमें से बहुत सारी चीजों में परिवर्तन दिया है, एक में परिवर्तन पूछा है, तो बस ये देखो वो परिवर्तन कैसे होगा, जोड़ के होगा या घटा के होगा, बस ऐसे कर देंगे, आंसर आएगा। 32 कहां से आया? प्रीति तुम्हें पता ही नहीं चला बेटा, अभी तुम्हारे पड़ोस में से लेके गया था बेटा। बच्चे देखेंगे 32 कैसे आया? 12 + 17 + 3, सबको जोड़ेंगे 32 आया। बोलो हाँ है ना? और यहां भी जोड़ना पड़ा, इसलिए 900 आया। चलिए भाई, सभी के समझ में आ गया? एक बार यस और नो करेंगे सारे बच्चे, सारे के सारे दोस्त यस और नो करेंगे। आप कहेंगे जी गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है। 510 कहां से आया मेरे बच्चे? गुना करके आया। 17 दूनी 34, 17 × 3 = 51, 510%।
3 गुना 50 बराबर 150, 12 गुना 20 बराबर 240। ऐसे आया, ऐसे आया। बोलो क्लियर है सर? बहुत अच्छे समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई, बेहतरीन। सर 0 से 0 कट जाएगा, कौन से 0 से 0 कटाएगा? वह कौन से 0 से 0 काटेंगे? ये रेशियो नहीं है, ऊपर वाला रेशियो, ये रेशियो नहीं है, समझ रहे हो ना जी गौतम जी? बहुत बढ़िया भाई। आइए तो एक और बार आपका एक और सवाल की तरफ बढ़ेंगे। प्यारा सवाल दे रहा हूं, ध्यान से ध्यान रखिएगा। अगर आपको क्या बनाने हैं, बहुत सारे आपको बनाने रसगुल्ले। क्या बनाने हैं बेटा? रसगुल्ले बनाने हैं आपको। आपका सिलेक्शन हो गया, रसगुल्ले बनाने हैं। अब रसगुल्ले में क्या लगेगा? अलग अलग आपको जरूरत पड़ेगी आइटम की। तो मैंने कहा सबसे पहले दूध की जरूरत पड़ी। किसकी पड़ी? दूध की। इनके प्राइस का आपको रेशियो बता रहा हूं। दूध है, उसके बाद में ऑयल यानी तेल है, तेल की जरूरत पड़ी। घी ले लो, घी ले लिया, घी ले लिया, घी की जरूरत पड़ रही है। और फिर अदर, उसके बाद में अदर बहुत सारे आइटम हैं, उनकी जरूरत पड़ रही है। ठीक है। अब मेरे बच्चे मैंने क्या कहा, इनका जो प्राइस है ना, प्राइस का रेशियो वो कितना है? 5:5 आप कहेंगे 8:5 और ये आपका 2 आ गया। बोलो क्लियर है? अब मैंने कहा कि जब हमने देखा और ये टोटल हमारा खर्चा है, ये हमारा क्या है? टोटल खर्चा है, टोटल खर्चा है साहब, टोटल खर्चा। अब टोटल खर्चा कितना है मेरे दोस्तों? यहां आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका हो गया 15 है, 15। क्लियर है? अब सवाल में क्या कह रहा है? अगर दूध के प्राइस में, अगर मेरे बच्चे दूध के मूल्य में 20% बढ़ा दिया, दूध का मूल्य 20% बढ़ा दिया और घी का मूल्य 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया, तथा टोटल जो पैसा है, टोटल खर्च जो हमारा है, टोटल खर्च में 15% आपका टोटल खर्च मैंने जो दे दिया, उसमें कितना बढ़ा दिया? टोटल खर्च में मैंने जो बढ़ा दिया केवल और केवल 5% बढ़ा दिया। टोटल खर्चा कितना बढ़ा दिया? 5%। तो जल्दी से बताएंगे अदर्स में क्या चेंज होगा? अदर्स में क्या चेंज होगा? बढ़ेगा, घटेगा, या फिर मेरे बच्चे कुछ नहीं होगा? सवाल क्या कह रहा है? रसगुल्ले बनाने हैं, दूध की आवश्यकता है, घी की आवश्यकता है, अदर की आवश्यकता है और टोटल की है। तो सरकार हमने क्या किया? दूध के प्राइस में 20% बढ़ा दिया, घी के प्राइस में 10% बढ़ा दिया, टोटल मेरे बच्चे 5% बढ़ गया। तो अदर यानी कि जो अदर्स है, अदर्स के प्राइस में क्या चेंज परसेंट आएगा? क्या चेंज परसेंट आएगा? सभी बच्चे बताएंगे। हाँ भाई, सभी बच्चे बताएंगे अदर्स में क्या चेंज परसेंट आएगा। बोलिए। 25% की कमी। तमजीद ने आंसर बताया, फिर राजेश ने बताया, बहुत बढ़िया। आखिरी सवाल है इस पैटर्न का। देखो, हमें पता है दूध कितना बढ़ा दिया? 20%। तो साहब 20% का फ्रैक्शन जरूरी नहीं है, 20 बन जाए कितना हो गया? 100%। यहां आपको पता है घी 10% बढ़ा दिया, तो आप कहेंगे 10 गुना, आप कहेंगे 8, कितना हो गया? 80% हो गया। इसके बाद यहां देखेंगे अदर्स में कोई पता ही नहीं है, लेकिन टोटल में कितने परसेंट का चेंज हो गया? 5% का। 15 पंजे कितना हो गया? 75। अब आप एक बात बताओ, इन तीनों चीजों को जोड़ने के बाद तब 75 आना चाहिए, लेकिन भाई साहब यहां तो पहले ही से बहुत सारा आ रहा है। 8 5 13 और 2 15। ये आप देखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, आप कहेंगे इन सबको जोड़ने के बाद यहां कितना चेंज होगा साथियों? यहां कितना चेंज होगा साथियों? यहां 100% प्लस 80% प्लस यहां जो भी वैल्यू होगी बराबर 75। तो आप कहेंगे ये वाली वैल्यू कैसे आएगी साहब? ये वाली वैल्यू कैसे आएगी? तो आप कहेंगे 80 प्लस 100 180, ये 75 में से घटा देंगे, यानी इन दोनों को मेरे बच्चे घटा देंगे 75 में से। तो आप देखेंगे कितना हो गया? इसमें से 180 घटा दो, 180%, तो आपका ये वाली वैल्यू आ जाएगी। जब आप घटाएंगे तो माइनस का कितना आएगा? 105%। माइनस का कितना आएगा? 105%। तो 105% का चेंज होगा, माइनस का, कमी होगी किस पे? 2 पे। तो 2 का कर देंगे डिवाइड, और जैसे ही 2 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 52.5। 52.5% की कमी। माइनस का है इसलिए कमी आएगी, माइनस का है इसलिए कमी आएगी। खुशी बेटा माइनस का है, कमी आएगी। रंभा बेटा किसने बताया था सबसे पहले? ओके भाई, माइनस का 52.5%, या फिर बोल सकते हैं 52.5% की कमी हो जाएगी। तो इस पैटर्न के जो सवाल आएंगे कर लेंगे। बोलो हाँ है ना? कैसे हुआ साहब? देखो, आप कहेंगे ये टोटल सबको जोड़ के 75 आ रहा है, तो ये कैसे आएगा? आप कहेंगे P प्लस 100% प्लस 80%
बराबर कितना है 75%। तो ये P कैसे आएगा, 100 + 80 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 105%, बटे 2 कर देंगे 52.5% हो जाएगा। क्या ये बात सत्य है, क्या ये बात सत्य है? जी सर। तो ये पैटर्न हो गया। चलिए भाई, अब देखो इसमें आपके इनकम और एक्सपेंडिचर वाले में दूसरा टाइप आता है। जब मेरे बच्चे आपका यानी जो भी व्यक्ति कमाने वाला होता है वो अपनी आय को अलग अलग मेरे बच्चे चीजों पर खर्च करता है। अपनी जो भी आय है, जो भी इनकम है, जो भी आय है वह अलग अलग जगह खर्च करता है। जैसे अपनी आय में से क्या है, ट्रैवलिंग पे खर्च कर दिया, रेंट पर खर्च कर दिया, रेंट के बाद में आपका एंटरटेनमेंट में खर्च कर दिया, उसके बाद में मेरे बच्चे आपका एजुकेशन पर खर्च कर दिया। इस तरह से अलग अलग पार्ट में खर्च करता है। तो ये खर्च दो तरह से कर सकता है। कितने तरीके से? दो तरीके से। पहला तो ऐसे करता है जो टोटल का खर्च होगा, टोटल जितना भी टोटल कमा रहा है उसका इतना परसेंट यहाँ, इसका इतना परसेंट यहाँ, उसका कुछ परसेंट यहाँ, उसका कुछ परसेंट यहाँ। दूसरा तरीका क्या होता है, वो ये होता है कि जो भी खर्च किया फिर उसके रिमेनिंग का खर्च करेगा, फिर जो खर्च किया उसके रिमेनिंग यानी शेष का खर्च करेगा, फिर जो भी खर्च किया और जो बचा उसका रिमेनिंग। इस तरह से कुछ खर्च करता है। अभी कोई तिवारी मेरे दोस्त, अभी कोई जानकारी नहीं है इसके, है ना? बिल्कुल सत्य है। चलो भाई, समझ में आया। अब अगर मेरे लाडलो में बात करूं बेटा, तो यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बिल्कुल। अब सवाल कैसे आएंगे, देखो भाई, सबसे पहले सवाल कैसे आएगा, देखो भाई, पहला सवाल कैसे आएगा सभी बच्चे बताएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो ये रहा। देखो भाई मेरे बच्चे, सबसे पहला सवाल क्या है, ये रहा। पहला क्वेश्चन ये रहा, सभी बच्चे बताएंगे। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर खर्च करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपए है तो उसका मासिक वेतन बताइए। उसका मासिक वेतन बताइए, वेतन बताइए। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे, एक बार फटाफट से आंसर क्या आएगा। अब देखो सवाल क्या करा, एक व्यक्ति की मासिक वेतन जो भी है, देखो चाहे आप 2000 कमाओ, चाहे 2 लाख कमाओ, चाहे 20 लाख कमाओ, कोई भी चीज अपने आप का कितना होती है, 100% होती है। यानी जो भी इनकम होगी आपकी, इनकम जो भी होगी सब कुछ अपने आप का कितना होगी, इनकम अपने आप का 100% होगी। कोई भी व्यक्ति जितना कमाता है अपने आप का कितना होता है, 100% होता है। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। इनकम अपने आप का कितना होती है साहब, 100% होती है। अब मैंने कहा कि एक आदमी जो भी कमा रहा है वो 100% कमा रहा है। अब इसमें से उसने क्या किया कि भैया फूड यानी भोजन पर खर्च कर दिया साहब। कितने परसेंट खर्च कर दिया? 40%। 40% भोजन पर खर्च कर दिया। रेंट पर खर्च कर दिया। रेंट पर कितना खर्च कर दिया? आप कहेंगे सर 20% खर्च कर दिया। उसके बाद मेरे बच्चे एंटरटेनमेंट पर खर्च कर दिया, यानी कि मनोरंजन पर 10% खर्च कर दिया। उसके बाद मेरे बच्चे परिवहन यानी आप कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन पर कितना खर्चा कर दिया? 10% खर्च कर दिया। लास्ट में आपके पास में बचत कितनी है? सेविंग। लास्ट में सेविंग कितनी है? लास्ट में सेविंग बता रहा है जनाब कितना है? 1500 रुपया। 1500 रुपया। अगर सेविंग 1500 रुपये है तो आप बताइए उसकी इनकम कितनी है, ये इनकम कितनी होगी, ये सवाल पूछा है। तो अब सब कुछ मैंने लिख दिया है, आप आंसर बताएंगे क्या आएगा। बोलिए भाई, बताइए। बोलिए भाई। हाँ जी फटाफट से बताएंगे, एक बार जल्दी से बताएंगे। हाँ जी भैया जल्दी से बताएंगे, स्पीड में आंसर क्या आएगा। तो देखो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, अगर मैं बात करूंगा तो यहां आपको देखने को मिलेगा साथियों, क्या देखने को मिलेगा? आपको पता है टोटल कितना खर्च कर दिया? 40 और 20 60, 60 और 10 70, 10 80। यानी टोटल जो एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर खर्चा जो है, कुल खर्च कितना कर दिया? 40 20 60 10 70 10 80। आपका 80% आपका खर्च हो गया साथियों। कितना खर्चा हो गया? 80%। एक बात बताओ, 100% में से 80% खर्च हो गया तो बचत कितनी हो गई? 20%। यानी साहब 20% का मान कितना है? 1500।
जब 20% अगर 1500 है तो 100% कितना होगा? आप कहेंगे 20 पंजे 100 हो जाएगा। इनकम कितनी है? 100%। तो 20% जब 1500 है तो 100% कितना होगा? 20 पंजे 100। तो मेरे बच्चे 15 पंजे कितना हो गया? 75। यानी आंसर कितना आएगा? 7500। 7500। क्या ये बात समझ में आई? यानी 7500। सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? एक बार बताएंगे। हाँ भाई, जल्दी से बताएंगे क्या ये बात क्लियर है? यस और नो। तो ऐसे सवालों को तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। मेरा ठीक था सर, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके बीच में आ रहा है। यहां तक कोई परेशानी, गिला शिकवा और शिकायत तो नहीं है? किसी भी बच्चे को कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है भाई, सबका समझ में आया? एक बार यस और नो बोलेंगे। यहां तक सभी के समझ में आया नहीं आया? तो एक तो इस तरह से आपका खर्चा हो जाता है, एक तो इस तरह से खर्चा हो जाता है। अब दूसरा खर्चा कैसे होता है मैं आपको और बताऊंगा। एक खर्चा और होता है, वो रिमेनिंग वाला होता है। किसका होता है सर? रिमेनिंग वाला होता है साथियों, रिमेनिंग। और रिमेनिंग वाला कैसे करेंगे सर? कैसे करेंगे रिमेनिंग वाला? अभी आपको बता रहे हैं रिमेनिंग वाला कैसे करेंगे। चलो भाई, ओके। अगर यहां बढ़ेंगे आगे तो मेरे बच्चे कैसे करेंगे ये आपको कहानी समझ में आएगी। देखो भाई, यहां हो गया, यहां हो गया। चलो, अब दूसरा टाइप जो रहेगा मेरे बच्चे, शेष वाला रहेगा। ये वाला टाइप समझ में आया सबके? एक बार और गुरुजी। अच्छा भाई देख, एक बार और देख। एक आदमी जो भी कमाएगा अपने आप का 100% होगा। अब इसमें से टोटल का 40% भोजन पर खर्च किया, रेंट पर 20%, आपके एंटरटेनमेंट पर 10% और ट्रांसपोर्टेशन पर 10। टोटल कितना खर्चा कर दिया? 80%। टोटल 100% कमाता है, 80% खर्च कर दिया, बचाएगा कितना? 20%। तो 20% बराबर 1500, तो 100% बराबर 7500। ये बात अगर क्लियर है तो एक बार यस और नो करेंगे, हाँ या ना। एक और सवाल आप देखेंगे सभी बच्चे। क्या देखेंगे? देखो यार मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैंने क्या कहा? देखो, एक व्यक्ति जो भी है मेरे बच्चे, जो भी कोई व्यक्ति है, अब ये क्या करते हैं भाई साहब, ये अपनी टोटल आय का, कुल आय का, टोटल इनकम, जितनी भी टोटल इनकम है इनकी, जितनी भी टोटल कमाई है, उसका साथियों कितना परसेंट? उसका उसका 30% मेरे बच्चे एजुकेशन पर खर्च करते हैं। 30% एजुकेशन पर खर्च करते हैं। उसके बाद मेरे बच्चे टोटल आय का मेरे बच्चे 15% ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च करते हैं। उसके बाद टोटल आय का आप कहेंगे साहब यहां कितना? 12% मेरे बच्चे एंटरटेनमेंट पर खर्च करते हैं। टोटल आय का यहां मेरे बच्चे अगर मैं बात करूंगा तो 18% जो है, 18% ये जो खर्च करते हैं आपके, ये मेरे बच्चे आपका 18% खर्च कर देते हैं। किस पर? रेंट पर खर्च कर देते हैं। इसके बाद मेरे बच्चे ये क्या करते हैं? 5,000 रुपए 5,000 रुपए अपनी धर्म पत्नी को दे देते हैं। अपनी धर्म पत्नी को दे देते हैं, मतलब अपनी मेहरारू को देते हैं, मतलब अपनी पत्नी को दे देते हैं। अब अगर बात करेंगे, अगर यहां बात करेंगे, उसके बाद इनकी सेविंग जो है, इनकी बचत, इस सब के बाद भी यहां ये कुछ पैसा बचाते हैं। कितना बचाते हैं अभी आपको समझ में आएगा। तो आप कहेंगे सर इसके बावजूद भी ये आपके कितने रुपए बचा लेते हैं? 20,000 रुपए बचा लेते हैं। इसके बावजूद भी 20,000 रुपए बचा लेते हैं, 20,000 रुपए। तो बताओ इनकी इनकम कितनी है? ये भाई साहब हर महीने कितना कमा रहे हैं? हर महीने कितना कमा रहे हैं? हाँ चलो जल्दी बताएंगे। ओके भाई, ओके, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा। एक बार सभी बच्चे बताएंगे। 1,00,000 रुपए, 100,000 रुपए। बहुत बढ़िया भाई, बेहतरीन। 1,00,000 रुपए कमा रहे हैं। कितना कमा रहे हैं? 1,00,000 रुपए कमा रहे हैं। बहुत बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद। आप एक क्वेश्चन कराया करो, सेम ऐसा ही हमें करने दिया करो।
तब थोड़ा समझ आता है। बिल्कुल दे दिया मेरे बच्चे, दे दिया। ओके, हाँ जी, सबका आंसर आ गया, बहुत बेहतरीन भाई। अगर आप देखेंगे साथियों सवाल कैसे होगा, देखो पहले तो ये देखो टोटल इनकम का 30% यहाँ, 15% यहाँ, 12% यहाँ, 18% यहाँ, यानी टोटल कितना खर्च कर दिया यहां तक, 12, 18, 30, 30, 30, 60 और 15 कितना हो गया 75। 75% खर्च कर दिया और 75% से 5,000 रुपए ज्यादा और खर्च कर दिया। बोलो हाँ है ना। एक बात बताओ आप सभी लोग, अगर ये अपनी धर्मपत्नी को 5,000 रुपए नहीं देते, सोच के देखो तो क्या होता है? अगर ये अपनी धर्मपत्नी को 5,000 रुपए नहीं देते तो क्या होता भाई अमन? युद्ध होता, लड़ाई होती? अरे नहीं, युद्ध नहीं होता, वो तो आगे का मैटर है, हम बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे तो बेलन फेंका फेंकी हो जाती, वो अलग मैटर है, लड़ाई नहीं होती तो सेविंग होता। बिल्कुल बच्चे ने बिल्कुल सही बात कही है, बिल्कुल झगड़े से मतलब थोड़ी हमें, अब झगड़ा करे या प्यार करे, जो कमा रहा है वो देखेगा, उसकी पत्नी हम क्यों देखेंगे भाई, है ना, हम क्यों देखेंगे? ठीक है, हम तो बस देखेंगे। ठीक है, झगड़ा होगा या क्या होगा वो सबको संभालेगा। रूठ जाती है बहुत, तुझे पता है? रोज मनाता है तू। चलिए भाई, अगर कहने का मतलब अगर भाई साहब ये अपनी वाइफ को नहीं देता, अपनी धर्मपत्नी को नहीं देता तो क्या होता? ये पैसा इसकी सेविंग में जुड़ जाता, ये पैसा इसकी सेविंग में जुड़ जाता साथियों, सेविंग में जुड़ जाता। और सेविंग कितनी बढ़ जाती? 5,000 रुपए और बढ़ जाती, 5,000 रुपए और बढ़ जाती, यानी अब सेविंग कितनी हो जाती? 25,000 रुपए हो जाती। क्या ये बात समझ में आई, हाँ या ना? बोलो क्लियर है? तो भैया हमने क्या देखा कि भैया अगर इसे छुपा लो, इसे भगा दो तो 25,000 रुपए सेविंग होती, यानी कि 75% खर्च करने के बाद में सेविंग कितनी है? 25,000। तो आप कहेंगे टोटल इनकम कितनी होती है? 100%। अब 100% में से 75% खर्च कर दिया तो बचाएगा कितना? 25%। यानी साहब 25% का जो मान है ना वो कितना है? 25,000। जब 25% बराबर 25,000 है तो साथियों 100% बराबर कितना होगा? 100% बराबर 100,000। और 100,000 को ही क्या बोलते हैं मेरे भाई? 1,00,000 बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब? क्या बोलते हैं भाई साहब? क्या बोलते हैं? 1,00,000। सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है? तो मेरे बच्चे आंसर कितना हो जाता? 1,00,000 हो जाता। सर मेरी वाली तो अभी बहुत रूठ जाती है। बहुत बढ़िया, तू अपने आप को ही मना ले, हैं? अपनी वाली को दोबारा बाद में मनाएगा, तुझे खुद से तो संभला नहीं जा रहा है। तू मनाएगा अपनी वाली को? अबे पहले खुद को ही मना लो। अच्छा क्लास है सर की, ठीक है। समझ में आया? सभी को समझ में आया? तो कुछ नहीं करना था मेरे बच्चे, क्या करना था? बस एक चीज आपको करनी थी, क्या? कि जो ये 5,000 रुपए पत्नी को जो मेरे बच्चे दिए थे, ये 5,000 किसको मिल जाते? भाई साहब को मिल जाते। ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी का क्लियर हो गया? चलिए अब देखो इसमें दूसरे पैटर्न के सवाल और बनते हैं। कैसे कैसे पैटर्न बनते हैं? यानी जब शेष इनकम का कुछ, शेष इनकम का कुछ, जब ऐसे सवाल बनते हैं तो इनको भी आप देख सकते हैं। एक प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे बच्चे, इसको आप देखेंगे और समझेंगे और बताएंगे आंसर क्या होगा। चलिए ये कहानी फिर हम आगे की तरफ देखेंगे, है ना? ठीक है, तो ये सवाल है, बहुत बढ़िया गुरुजी। और ये वाला भी बड़ा आसान सा सवाल है, बाकी अच्छे अच्छे सवाल कल की क्लास में करेंगे, इन पर आधारित बहुत अच्छे अच्छे सवाल कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, क्या सभी के समझ में आई? हाँ चलो, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? सबका क्लियर है? ये सवाल कैसे करते हैं? ये शेष वाले सवाल आपको थोड़ा हिंट दे के जा रहा हूं कैसे करते हैं। जो भी इनकम है उसमें से 20% खो दिया, शेष का 25% खर्च करने के बाद 480 बचाता है। मूलतः उसके पास कितनी मुद्रा है? टोटल इनकम इसकी जो भी थी उसमें से 20% खो दिया, 1/5 खो दिया, 5 में से 1 खो दिया, बचेगा 4। जो बचा है उसमें से भी 25% खर्च कर दिया, यानी 1/4।
4 में से 1 खर्च कर दिया तो बचेगा कितना, 3। और लास्ट में बचत कितनी है उसकी, 480। 480 रुपए बचत है मेरे बच्चे, 480। काट पीट कर लेंगे, युद्ध होगा आपका। 4 से 4 खत्म, 3 से घटम 16, 16 दूनी 32, 16 थी 48। 160 गुना 5 करेंगे, 16 पंजे 80 और आंसर 800 आएगा। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात है। इस सवाल को करिएगा, बाकी इस पैटर्न पर आधारित सारे सवाल मैं कल की क्लास में कराऊंगा। कब कराएंगे भाई, कल की क्लास में कराएंगे। और आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, गिला, शिकवा, शिकायत तो नहीं है? सभी बच्चों के समझ में आया? थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए मिलेंगे मेरे बच्चे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखेंगे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।